स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 12 फरवरी से 16 फरवरी तक होगा। पहले हम अपनी पिछले जो एनालाइज थी वीकली उसको देख लेते हैं, उसमें हमारी क्या एनालाइज थी और किस तरह जो है वो मार्केट की मूवमेंट हुई। पिछले वीक हमने जब एनालाइज की तो तकरीबन जो है वो 2037 के यहाँ था और मैंने ये कहा था कि यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं नीचे आने के, और ये नीचे जो है वो 2015 का एरिया इम्पोर्टेंट रहेगा। 2015 से अगर ब्रेकआउट होता है, क्लोज करता है डे का, तो फिर 2001 तक जा सकता है, और इसके नीचे अगर डे वन क्लोज और स्टे दे तो फिर हम नीचे देख सकते हैं। जो मैंने कहा था कि बहुत मुश्किल है, ज्यादा चांसेस हैं कि ये इस एरिया में ही ये आएगा, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि ये स्लो स्लो आएगा। स्लो स्लो का मतलब ये है कि अब जैसे ना देखें, नीचे आया फिर ऊपर, नीचे आया फिर ऊपर, मतलब नीचे आके क्लोज अप साइड, फिर नीचे आ गया यहाँ क्लोज, फिर इस तरह से करके जो है वो वीक में आने के चांसेस होंगे। तो वो आप देख सकते हैं कि तकरीबन जो है इसने इस वीक में 2020 का लो लगाया है, और हाई जो है वो तकरीबन 2044 का। तो यहाँ पर 240 फीट के अंदर पूरा वीक जो है वो इसने और डाउन करके पूरा किया। अब फिलहाल अब 2015 तक तो नहीं आया है, लेकिन अब देखते हैं नेक्स्ट जो है वो क्या पोजीशन बन सकती है। मेरा ख्याल है कि देख लेते हैं, खैर नेक्स्ट वीक क्या बनता है। नेक्स्ट वीक के हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं चैनल पे नए आने वाले ट्रेडर से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें, और लाइक कमेंट जरूर किया करें। आप सबके लाइक कमेंट से हमें हौसला अफजाई मिलती है। और अब जैसा कि मैंने लाइव ट्रेड करवाने का और लाइव मार्केट में जो है वो पोजीशंस बताने का, समझाने का, और M15 को, और इस तरह से आप देख रहे हैं कि पिछले वीक में जो है वो 2 लाइव किए हैं हमने, और उन 2 लाइव्स के अंदर जो है वो आपने देखा भी होगा कि मैंने लाइव ट्रेड भी कराई, और शुक्र है कि सारी बेहतरीन ट्रेड रही है। और अब उनको ज़रूर देखिएगा, समझने समझने के लिए जो है वो बहुत कुछ है उसके अंदर। जो हमारी डेली एनालाइज होती है उसके हिसाब से जो है वो हम लाइव मजीद जो है वो नेक्स्ट आगे कोशिश यही रहेगी कि जितना हो सकता है अगर कोई सेटअप मुझे नज़र आया तो मैं लाइव आकर जो है वो ट्रेड भी करवाऊंगा, और लाइव आके समझाऊंगा कि क्या क्या पोजीशंस किस तरह बनती हैं, या फिर जो पोजीशंस देख के हमें क्या करना चाहिए, किस तरह काम करना चाहिए, वो भी साथ साथ समझाऊंगा मैं। मेरी पूरी कोशिश है आगे, तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जब भी अगर रनिंग मार्केट के अंदर कोई पोजीशन बनी तो मैं किसी भी टाइम पे जो है वो लाइव आ सकता हूँ और लाइव आके ट्रेड भी करवा सकता हूँ। तो ये है कि आपका मिस हो सकता है वो चांस, ट्रेड करने का चांस मिस हो सकता है। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। जब मैं लाइव आऊं तो आपको जो है वो नोटिफिकेशन फौरन आ जाए और आप जो है वो फायदा उठा सकें लाइव का। और मजीद मैंने थोड़ा सा माइंड बनाया है कि मैं लर्निंग भी स्टार्ट करवाने का माइंड जो है बना रहा हूँ, वो भी लाइव आके बेसिक से स्टार्ट। तो मसला यही है कि अब मैं अकेला बंदा और फिर सारी चीजें देखना काफी मुश्किल है। ये है ना, चाह मेरे साथ अगर हो, क्योंकि ये मेथड जो है मेरा अपना रिसर्च है,
तो जो मेरे पास सीनियर जो काफ़ी टाइम से स्टूडेंट जो हैं वो भी अभी आ, जो है वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो जो है वो किसी एक सेटअप को या फिर मतलब जैसे लर्निंग करवा सकें या फिर वो खुद अभी इस तरह से जो है वो लर्निंग कर रहे हैं। तो मेरी जो है वो सपोर्ट की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा बहुत कोई और भी देखिए मुझे डेली एनालाइज करनी है और फिर उसको अपलोड करना, फिर उसके अलावा लाइव ट्रेड का भी देखना, फिर लाइव जो है वो स्टडी अगर मैं करवाता हूँ, फिर व्हाट्सएप का मैं जो ग्रुप है वहां पर भी देखना, अपनी ट्रेड को भी देखना। हम अंदाजा लगा सकते हैं इतना सब जो है ना वो एक के लिए बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मेरी कोशिश है जितना मुझसे हो सकता है मैं कर रहा हूँ, बाकी आगे मजीद और बेहतर से बेहतर कोशिश करूंगा बेहतरी के लिए। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीक के हवाले से। अब नेक्स्ट वीक में मैंने तो सेम लेवल ही छोड़ा है, क्योंकि कुछ है ही नहीं कोई बीच में। तो जाहिर है यहाँ कोई कुछ ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है। जो ये मैंने आपको बताया था पिछले वीक में 2015 से 2001 जो है वो एक सपोर्ट है, माइनर बनती है ये, और ये जो है वो मेजर रेजिस्टेंट बनता है, ये नीचे मेजर सपोर्ट बनती है। ये माइनर नहीं है, ऐसा नहीं है कि माइनर है। माइनर का मतलब यही होता है कि ये जब तक ब्रेक ना हो तो हमारे लिए ये मेजर ही रहता है, लेकिन जब एक बार ब्रेकआउट हो जाए तो फिर हम उसको एज ए माइनर रखते हैं। उसका यही होता है कि बाय द वे कभी माइनर सपोर्ट अगर रेजिस्टेंट को ब्रेक करे तो फिर माइनर को सपोर्ट ले सकता है, और अगर रेजिस्टेंट ब्रेक ना हो तो फिर माइनर भी ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए यही है कि हमें यहाँ से जो है वो फॉलो करना आसानी रहेगी। किस तरह हम जो है वो इसको फॉलो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से पोजीशन तो वही है, मैं यही होगा। यहाँ देखिएगा अगर तो ये स्टे करता है यहाँ पर 2015 पर, तो फिर यही सेम ऊपर की पोजीशन होगी। ठीक है, बाकी पर ये बीच में एक कुछ जो है H4K और इस तरह के माइनर लेवल्स आते हैं। तो सीधा सीधा लगाने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से फास्ट भी जा सकता है, लेकिन पॉसिबल है। तो वो आप डेली एनालाइज होती है उसके अंदर लेवल टू लेवल देख सकते हैं। अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो फिर यही है, यहाँ से भी ये दोबारा ऊपर जा सकता है, लेकिन ये कि अगर यहाँ तक आ जाता है तो फिर देखिएगा जब तक इसके ऊपर स्टे ना करे क्लोज करके तब तक जो है वो मुश्किल होगा। एक तो दो ये पोजीशन है, थर्ड तो यही है जो मैंने बताया कि 2001 के नीचे डे का क्लोज, फिर ये टैच करेगा 2015 के आसपास, और फिर ये होगी तरह से। यही जो है वो सेम मतलब पोजीशन है पिछले वीक की जो थी वही सेम ही है, कोई चेंज नहीं है। इस वीक का क्लोज मेरा ख्याल है कि बाय होना चाहिए इसको, इस एरिया से लग तो यही रहा है, ज्यादा चांस है कि बाय होना चाहिए। लेकिन फिर भी मार्केट है, ऑलरेडी ब्रेक है, कोई पता नहीं है यहाँ से वन शॉट नीचे भी आ जाए। यहाँ पर स्टे देखिएगा, अगर ये स्टे करता है तो फिर हम मजीद इसको जो है वो यहाँ से बाय में देख सकते हैं अपसाइड, और अगर ये ब्रेक करता है तो फिर वेट इस तरह की पोजीशन में। और ये भी हो सकता है कि ये 2001 को शेडो लगाए और फिर जाए 2015 से फिर ये नीचे आ जाए, फिर करे 2001 के नीचे कहीं क्लोज, फिर ये दोबारा अपसाइड जाए, इस तरह भी हो सकता है नीचे की तरफ। लेकिन ये हम तब देखेंगे जब 2015 के नीचे आ जाए मार्केट, अगर क्लोज करता है नीचे आ जाता है तो 2001 तक देखेंगे, और 2001 से नीचे तो हम बिल्कुल भी सेलिंग नहीं देखेंगे। अगर जाता है तो जान तो ये क्लोज फिर जो है वो मैंने जैसे बताया ना कि 2001 के नीचे ये पहले
क्लोज करेगा डे का, फिर ये टेस्ट करेगा 2015 को, या फिर इससे अब भी जा सकता है और वहां से फिर ये सेलिंग हो सकती है। ये 2001 के नीचे जब क्लोज लगेगा उसके बाद की बात होगी। तो इसलिए इस 2001 के नीचे तो बिल्कुल भी सेल फिलहाल नहीं देखेंगे जब तक ये इसको ऊपर से रीटेस्ट नहीं करता। वो 2015 भी हो सकता है या फिर 20 भी हो सकता है। तो वो अपसाइड फिर इस तरह नीचे की जो एरिया है इसमें ये पोजीशन बन सकती है, और 2015 को अगर स्टे करता है तो मेरा ख्याल है कि बहुत आसानी के साथ जो है वो 2062 तक जा सकता है। उससे पहले भी मतलब थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऊपर की साइड जो है वो ये 2055 है, या ये फिर ये छोटे टाइम फ्रेम के लेवल है। लेकिन अगर इसको इसने ब्रेक नहीं किया और शेडो भी नहीं लगाया, इसको प्रॉपर टेस्ट किया, तो मेरा ख्याल है कि आसानी से जा सकता है वहां तक। तो नेक्स्ट वीक मुझे तो यही होता लग रहा है, और बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिए।